आज मकर संक्रांति का त्योहार है। इस त्योहार पर गंगा स्नान सबसे पवित्र माना जाता है। यह तस्वीरें गाजियाबाद के मुरादनगर स्थित छोटा हरिद्वार की हैं, जहां पर श्रद्धालुओं में ठंड का कोई असर नहीं दिख रहा है और श्रद्धालु लगातार सुबह से ही यहां पर गंगा स्नान करने आ रहे हैं। हालांकि आज गाजियाबाद में सुबह से ही घने कोहरा छाया हुआ है और यहाँ पर भी कोहरे का प्रकोप बरकरार दिख रहा है, लेकिन आस्था पर ठंड कमजोर पड़ती नजर आ रही है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि में आते हैं, इसलिए इसको जो है मकर संक्रांति के पर्व पर मनाया जाता है। इस दिन गंगा में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसमें सफ़ेद तिल अगर आप दान करते हैं तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और गंगा के घाट पर इस दिन स्नान करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए, वस्त्रों का दान करना चाहिए। गाजियाबाद की सुबह आज घने कोहरे के साथ हुई। गाजियाबाद की सड़कों पर चारों तरफ सिर्फ धुंध और कोहरा दिखाई दिया। आज सुबह सड़कों पर इक्के दुक्के वाहन दिखाई दिए। जो वाहन चल रहे थे वो भी लाइट जलाकर बेहद कम स्पीड में रेंगते हुए नजर आ रहे थे। यह तस्वीरें गाजियाबाद के सबसे बिजी रहने वाले पुराने बस अड्डे की हैं, जहां 20 मीटर की विजिबिलिटी भी नहीं है, जिसकी वजह से सुबह से वाहन चालकों को बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहीं सड़क पर कुछ लोग अलाव का सहारा लेकर अपनी ठंड दूर करते नजर आए। तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज हो रही है, जिसका कारण है पहाड़ी इलाकों में हो रही जबरदस्त बर्फबारी, जिसकी वजह से लगातार शीतलहर मैदानी इलाकों में चल रही है। बहुत कोहरा पड़ रहा है, ठंड भी ज़्यादा है। गाजियाबाद के मौसम तो 2 महीने से खराब, मगर आज बहुत ज़्यादा ठंड है। कोहरा बहुत ज़्यादा है, विजिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा 2 मीटर की है। तो गाड़ी चलाने में क्या परेशानी? गाड़ी चलाने में आज बहुत परेशानी हो रही है जी। तो गाड़ी चलाते समय मैंने तो साइड में खड़ी कर दी है, क्योंकि ज़्यादा विजिबिलिटी रिस्क लेना है। देश भर में लोहड़ी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसी बीच कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों ने देश भर में लोहड़ी पर कृषि कानूनों की कॉपियां जलाईं। 3 कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर किसान बीते 50 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की तरफ से लगातार कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को किसानों ने लोहड़ी की अग्नि में तीनों कानूनों की कॉपियों को जलाकर विरोध जताया। यूपी गेट पर शाम 5:30 बजे से लोहड़ी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मंच के पास लोहड़ी जलाई गई। तुमरी गात में तुमरी जाने, नानक दास सदा कुर्बानी, तो दिया गे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा वाहिगुरु। आज इस माहौल को देखते हुए, जैसे हमारी जो सरकार है, मोदी सरकार, उसने कानून ऐसे बना दिए हैं, काले कानून जो 3 जो पूरी दुनिया में, पूरे ऑल वर्ल्ड दुनिया के अंदर उसका चर्चा है, कि उसकी वजह से हम लोगों को मजबूर हो के यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर और जगह जगह धरने जो लग रहे हैं, हमको पहुँचना पड़ा। सभी किसान, जो हमारे गुरु साहब का संदेश है, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। ये एक किसान आंदोलन है, इसमें किसी कोई जाति नहीं है, कोई जातवाद नहीं है और इसको बड़े अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है। सिर्फ एक हमारी जो मांग है किसानों की, कि जो 4 ये कानून बनाए गए हैं 3 काले, उसको रद्द किया जाए। मोदी साहब आज रद्द कर दें, कल कर दें। संशोधन की बात करी थी क्या? संशोधन की तो की थी, लेकिन संशोधन के लिए हमारे जो किसान लोग हैं मानने के लिए तैयार नहीं है। इसको तो रद्द ही करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाई। अगर इतना ये अच्छा कानून मोदी साहब ने बनाया है, तो हम लोग तो ये गुजारिश करते हैं कि सबसे पहले इसको गुजरात में लागू किया जाए, अपने घर में। अगर वो अपने घर में इसको लागू करेंगे, वहाँ के किसान कहेंगे कि ये कानून मोदी साहब ने बहुत ही अच्छा बनाया है, इसके बहुत ही फ़ायदे हैं, तो हम लोग भी मांग लेंगे, पूरा भारत मांग लेगा। लेकिन हम लोग उनसे एक बेनती करते हैं कि सबसे पहले इसका जो ट्रायल है वो अपने घर पे करें, गुजरात में। लोहड़ी पर्व पर जो कृषि काला कानून की प्रतियां हैं वो जलाई गई है। जलाने का मुख्य कारण है विषय कि किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि ये कृषि काला कानून जो है वापस हो। ये किसान विरोधी है और इसमें कहीं भी किसान को अपना भला नहीं दिख रहा। जिस किसान का ट्रैक्टर और किसान का भी नोट पर छपा होता था, वो किसान आज और ट्रैक्टर रोड पे है। तो इसलिए भारत की महान आत्मा और ये अन्नदाता, भारत की आत्मा पूरी आज खुले आसमान के नीचे है
135 करोड़ जनसंख्या में 90 करोड़ जो किसान कृषि से धरती से जुड़ा हुआ है उसका अपमान हो रहा है। इस किसान ने सरकार को बनाने का काम किया। सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि किसानों की हम लागत का 1.5 गुना देंगे, वो आज तक पूरा नहीं करा। सरकार ने वादा किया था कि बिजली सस्ती होगी। तमाम बातें ये हैं कि बिजली 4 गुना महंगी है। तो हमारी मुख्य मांग है कि बिजली का बिल हाफ हो और किसान का पूर्ण कर्ज माफ हो, वो आज तक नहीं हुआ। आने वाली 18 जनवरी को यूपी गेट पर महिला किसान दिवस भी मनाया जाएगा। इस दिन मंच की बागडोर महिला किसानों के हाथ में होगी। किसान संगठनों का कहना है कि महिलाएं 17 जनवरी से किसान आंदोलन स्थल पर पहुंचने लगेंगी, इसलिए उनके ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि किसान महिलाओं के रुकने के लिए अलग से कैंप तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही महिला वॉलंटियर को हर तरह की सुविधाएं भी दी जाएंगी। किसान दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाली परेड में शामिल होने की तैयारी भी जोरों पर कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि 26 जनवरी के दिन सभी किसान तिरंगा बनी टी-शर्ट पहनकर परेड में शामिल होंगे। 26 जनवरी में लोकतंत्र है ये और किसानों को अधिकार मिलना चाहिए। हम आगे बढ़ेंगे, परेड में शामिल होंगे और अच्छा लगेगा। पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में खबर जाएगी कि दिल्ली में करोड़ों किसान परेड में शामिल हुए। सम्मान दिवस में महिलाओं की भागीदारी होगी। महिला 24 घंटे यहाँ अनशन पर बैठेंगी, भूख हड़ताल पर बैठेंगी। माइक भी, संचालन भी और सदन भी सब महिलाओं का होगा। इसलिए हम बता देना चाहते हैं, इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, ये पहली बार और आखिरी बार आंदोलन है। हमने एक बात कह दी, ये चाहे किसान हो, चाहे व्यापार हो, चाहे मजदूर हो, सबके लिए ये विरोधी है कानून। इसलिए जब तक कानून वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं, चाहे 2024 का आंदोलन तक चलाना पड़े हमें। भाई यही है, 15 तारीख की उम्मीद कर रहे हैं। मोदी जी को सद्बुद्धि दे है भगवान। रोज़ हवन भी करते हैं सुबह के समय, 1.5 महीने से लगातार चल रहा है हवन भी, कि हे भगवान हमारी भी सुन ले। जो सरकार है पता नहीं कौन से उसमें सो रही है, इसे उठा दो। कुंभकर्ण की नींद को जो है अब जगा दो, बहुत लंबा टाइम हो गया। इस किसान की परीक्षा लेनी छोड़ दो। किसान अपनी उस पर खरा पाएगा क्या? 2 साल आजमा के देख लो। कोरोना काल में ये किसान ही काम आया था इस देश के, जिसने अपना पूरी मेहनत से खेतों में काम किया और जगह जगह भंडारे लगाए। जो दिल्ली से मजदूर चले थे कई लाखों की संख्या में, उन्हें ट्रैक्टरों से एक ज़िले से दूसरे ज़िले की ड्यूटी लगाई गई थी। उन्हें ट्रैक्टरों से पहुंचा रहे थे और उनके खाने की व्यवस्था कर रहे थे। तो मोदी सरकार कम से कम आँख खोल लो, इन किसानों को देख लो कि इस देश के काम आए हैं हमेशा। कभी भी देश पे कोई संकट आया, ये किसान सबसे पहले खड़ा पाया।